गुड मॉर्निंग। ओके, इस क्लास में हम मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। झारखंड में जो भी खनिज संसाधन हैं और किस किस टाइप के खनिज यहाँ पाए जाते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, झारखंड जो है एक ऐसे एरिया में बसा हुआ है। पूरा जो राज्य है वो इस क्षेत्र में पड़ता है, स्पेशली पठारी भाग है। और यहाँ का जो रॉक सिस्टम है वो भी यहाँ के खनिज को सपोर्ट करता है। तो एक खनिज जैसे है समृद्ध बोला जाना चाहिए, या एक प्रॉस्पेरस जो है स्टेट माना जाता है इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स अगर देखें तो। ठीक है, तो यहाँ लगभग लगभग आप मान के चलो कि 30 के आसपास जो है अलग अलग टाइप्स के जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, मेजर और माइनर मिला करके। जिसमें से अभी जो है फिलहाल 16 टू 18 जो है मिनरल्स का जो है प्रोडक्शन किया जा रहा है गवर्नमेंट के सपोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ का जो मेन जो बेस है वो कृषि ही है, लेकिन खनिज से रिलेटेड जितने भी उद्योग धंधे हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह है, वो भी यहाँ के इकोनॉमी को, यहाँ के अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता है। ठीक है, चलो कुछ बातें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो ये कि ये एक प्रॉस्पेरस स्टेट है इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, ये बात आपको याद रखनी है। About 40% of the total minerals produced in India are produced here। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि भारत का जितना भी खनिज का प्रोडक्शन होता है उसमें से 40% की हिस्सेदारी जो है झारखंड की है। मतलब झारखंड में जो है 40% के आसपास जो है खनिजों का उत्पादन होता है। द नंबर ऑफ मिनरल्स फाउंड हियर इज मोर देन 30 से ज्यादा जो है अलग अलग मिनरल्स को यहाँ पे रेक्टिफाई किया गया है, और उनमें से लगभग अभी 16 टाइप के मिनरल्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेस की बहुत ज्यादा अधिकता होने की वजह से, एबंडेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, द लैंड ऑफ झारखंड स्टेट इज कॉल्ड रत्नगर्भा। ठीक है, तो याद रखना है झारखंड को रत्नगर्भा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रेशियस मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको रत्नगर्भा कहा जाता है। अगर हम बात करें कि देयर आर 370 माइंस ऑफ मेजर मिनरल्स इन स्टेट ऑफ झारखंड, एंड थ्रू दिस 160 लाख टन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर प्रोड्यूस्ड एनुअली। लगभग लगभग 370 खाने हैं यहाँ पे, कोयले का, लोहे का, उसके बाद में माइका वगैरह का, अभ्रक का, तांबे का। इस तरह से जो है दुनिया भर के जितने भी मिनरल्स मेजरली यहाँ पाए जाते हैं उसमें से लगभग 370 माइंस यहाँ पे है, जिसमें से हर साल 160 लाख टन के आसपास जो है मिनरल का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये सब डेटा है जो अक्सर एग्जाम वगैरह में पूछ देता है। 370 माइंस, 160 लाख टन डिफरेंट टाइप्स के जो मिनरल्स है उसका प्रोडक्शन यहाँ पे होता रहा है। धनबाद है जो कि अगर हम मैक्सिमम मिनरल रिवेन्यू कनेक्ट करने की बात करें तो धनबाद में जो है सबसे ज्यादा ऐसा जिला है जहां से राजस्व या रिवेन्यू जनरेट होता है मिनरल के कैटेगरी में अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों में अलग 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 है, और स्पेशली जो है अगर हम खनिज की बात, डिस्ट्रिक्ट्स में धनबाद सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, ऑल नॉन कोकिंग कोल माइंस वेयर नेशनलाइज्ड इन 1973। देखो यहाँ पर बहुत सारे जो है कोकिंग कोल माइंस भी है और नॉन कोकिंग कोल माइंस भी है। तो कोकिंग कोल माइंस में नॉन कोकिंग कोल माइंस का जो है नेशनलाइज किया गया वो 1973 में था, जब ये बिहार का हिस्सा था, तब की बात है। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि यहाँ के जितने भी नॉन कोकिंग कोल माइंस है उनको कब राष्ट्रीयकरण किया गया उसका, तो 1973 को जो है उसको लिस्टेड किया गया नेशनलाइज्ड कोल माइंस में। ठीक है, जितने भी नॉन कोकिंग कोल माइंस है उनको 1973 में नेशनलाइज किया गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैक्सिमम मिनरल रिवेन्यू के मामले में धनबाद से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखना है धनबाद मैक्सिमम रिवेन्यू जनरेट करता है मिनरल के टर्म में अगर देखा जाए तो। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स ऑफ द स्टेट आर फाउंड इन आर्कियन रॉक्स। अब देखो, मैंने बताया था कि यहाँ पे आर्कियन रॉक अलग अलग क्षेत्रों में फैला है। इनफैक्ट पूरे जितने भी राज्य के अलग अलग हिस्से हैं उसमें छोटे छोटे हिस्से में आर्कियन रॉक सिस्टम का ही जो है फैलाव है, एक्सपेंशन है।
तो आर्कियन रॉक सिस्टम में आपके जो गोंडवाना रॉक सिस्टम है वो भी आ जाता है, धारवाड़ रॉक सिस्टम है वो भी आ जाता है। और जनरली गोंडवाना रॉक सिस्टम जहाँ पे होगा वहां पे कोयले की प्रचुरता होगी, कोयले का जो है एबंडेंस वहां पे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो है कोयला ही यहाँ पर मेजरली जो है रेवेन्यू जनरेट करता है। और इसलिए जो है अगर हम बोला जाए कि ज्यादातर मिनरल्स इसी तरह के रॉक सिस्टम में पाए जाते हैं, आर्कियन रॉक सिस्टम, जिसमें मेजरली गोंडवाना, धारवाड़ इस तरह के, जहाँ पे तांबा, लोहा ये सब पाया जाता है धारवाड़ में। गोंडवाना रॉक सिस्टम में आपका कोयला को सपोर्ट करता है, तो जिस क्षेत्र में जो है आर्कियन रॉक सिस्टम होगा वहां पे मिनरल्स की अधिकता ज्यादा होती है। ठीक है। चलो अगर हम बात करें यहाँ के मिनरल्स को, हम तीन कैटेगरी में, तीन क्लासेस में जो है हम इसको डिवाइड करते हैं। हालांकि ऐसा डिवीजन जरूरी नहीं है लेकिन समझने के लिए है। पहला है मेटेलिक, जो यहाँ का वो है, क्या बोलना चाहिए कि मिनरल्स है, मतलब कि जिसमें धातु पाए जाते हैं, मेटल्स जिसमें पाए जाते हैं। तो मेटेलिक में आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि एक तो आयरन हो गया, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका आयरन और है। और इसके अलावा जो मैग्नीज होता है वो भी इसी में होता है। जिंक मेटेलिक है, कॉपर मेटेलिक है। इसमें सब में मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो पाई जाती है। इसके अलावा बॉक्साइट में एल्युमिनियम पाया जाता है, तो बॉक्साइट जो ओर होता है वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। गोल्ड, सिल्वर, ये सब जो है मेटेलिक एलिमेंट ही है। ठीक है। दूसरा जो कैटेगरी होता है, दूसरे कैटेगरी में नॉन मेटेलिक जो जितने भी मिनरल्स है वो पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका लाइम स्टोन है, चूना पत्थर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड डोलोमाइट है, और क्या है नॉन मेटेलिक में, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी इसी में आ जाएगा। ठीक है। और कुछ याद आ रहा है नॉन मेटेलिक धातु, क्ले वगैरह जो होते हैं, फायर क्ले जिसको हम बोलते हैं, ये सब भी इसी में आएगा। चलो एक होता है एनर्जी मिनरल्स। हालांकि एनर्जी मिनरल नॉन मेटेलिक में ही आता है, लेकिन इसमें एनर्जी मिनरल जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह में जो है यूज किया जाता है, तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कोयला। इसके अलावा अगर हम उसमें बात करें, न्यूक्लियर पावर में अगर हम बात करें, तो यूरेनियम भी इसी में आ जाएगा। ठीक है। और क्या है, थोरियम, थोरियम भी एज अ फ्यूल उसमें यूज किया जाता है, तो थोरियम भी इसी में आ जाएगा। तो हम ये तीन कैटेगरी के यहाँ पे मेटल मिनरल्स पाए जाते हैं झारखंड में, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी मिनरल्स। तो एनर्जी मिनरल्स को मैं अलग किया हूँ, कोयले को हम लास्ट में देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन का, जिसमें जो मेटेलिक कैटेगरी में आता है। तो मेटेलिक जो वो है, क्या बोलना चाहिए, मिनरल्स हैं, उसमें पहला है आपका आयरन ओर, लौह अयस्क जिसको हम बोलते हैं। तो बेसिकली जो है झारखंड में अगर हम देखें, तो इन झारखंड द एरिया ऑफ ऑब्टेनिंग आयरन ओर इज द सदर्न पार्ट ऑफ सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। सिंहभूम जो क्षेत्र है उसका दक्षिणी भाग वाले हिस्से में जो है लोहे की अधिकता है। अब वो एक पट्टी बना हुआ है वहां पर, जिसको हम आयरन और पेटी कहते हैं, जो छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड में, इधर पश्चिम बंगाल साइड से होते हुए वो पूरा लेयर बना हुआ है। और उसी लेयर में जो है आयरन का जो है टोटल जो माइंस है वो पाए जाते हैं। तो उसमें से एक हिस्सा झारखंड का सदन सिंहभूम वाला डिस्ट्रिक्ट वाला हिस्सा भी इसमें आ जाता है। ठीक है। तो याद रखना है, अगर बाई चांस आपसे पूछ दे कि कौन से एरिया में पाया जाता है झारखंड में आयरन, तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है और इसका साउथ वाला हिस्सा। ठीक है। अब इसके बारे में बहुत कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है आयरन ओर का माइंस है। अब छत्तीसगढ़ खुद भी क्लेम करता है, दंतेवाड़ा को अपना छत्तीसगढ़ बोलता है कि वो विश्व का सबसे बड़ा है। तो ये क्लेम थोड़ा सा बोलना चाहिए कि विवादास्पद है, अगर देखा जाए हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो। अदरवाइज पूरे भारत में अगर हम इस एरिया की बात करें, ईस्टर्न और मिडिल जो इंडियन वाला हिस्सा है उसमें, तो वो पूरा झारखंड, छत्तीसगढ़ और इधर पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा आ जाता है लोहे के मामले में। ठीक है। इसमें नोआ मुंडी करके जगह है, इसी क्षेत्र में पड़ता है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट वाला हिस्सा। इसके अलावा गुआ और है पंसीरा बुरू,
ठीक है, पंसीरा बुरु, बादाम पहाड़ करके जगह है, इसके अलावा जामदा है, और है गुरु महिसानी, और उसके बाद में है किरीबुरु। ये क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा जो है लोहा या आयरन और झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, आर द मेन आयरन माइंस लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ सिंहभूम। सिंहभूम के जो दक्षिणी भाग में है उसमें नोवामुंडी और गुआ, इसके अलावा जो पंसीरा पंसीरा बुरु, बादाम पहाड़, जामदा और गुरु महिसानी, किरी गुरु, आप नाम याद रख सकते हैं तो ठीक हो, अदरवाइज ये चीज ध्यान में रखना है, बस एकदम से नाम को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सदर्न पार्ट ऑफ सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट आप याद रख लो। और उसके बाद में अगर हम माइंस की बात करें तो इन्हीं क्षेत्रों में ये माइंस पाए जाते हैं लोहा एस का। हाई क्वालिटी हेमेटाइट ग्रेड आयरन ओर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस माइन। यहां से जो है हेमेटाइट ग्रेड आयरन जो है यहाँ से पाया जाता है। ठीक है, तो अब ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है कि अलग अलग टाइप के आयरन का जो है वो पाया जाता है, मतलब कि क्या बोलना चाहिए यार, उसका टाइप्स होते हैं आयरन का, जिसमें एक हेमेटाइट होता है जिसमें सबसे ज्यादा क्वालिटी आयरन पाया जाता है, हाई क्वालिटी आयरन जो है हेमेटाइट में ही पाया जाता है। एक होता है मैग्नेटाइट जो सेकंड कैटेगरी में आता है या सेकंड रैंक में आता है अगर हम क्वालिटी वाइज देखें तो मैग्नेटाइट। एक होता है लिमोनाइट, कहा जाता है इसको लिमोनाइट। एक सीडेराइट है। ठीक है, तो ये सब आयरन के ही ओर है, इससे आयरन जो है एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसमें हेमेटाइट में बोला जाता है कि ये 70-80% जो है यहां से आयरन और यहां से पाया जाता है। ठीक है, मैग्नेटाइट की अगर हम बात करें तो 60 से 70। अब देखो यार, अलग अलग सोर्सेस में ना ये परसेंटेज वेरी करता है थोड़ा बहुत, लेकिन मोटा मोटी जो है यही है, इसका जो है 40-60% इसमें माना जाता है। अगर हम सीडेराइट में बात करें तो बहुत कम मात्रा में, मतलब लेस देन 40% जो है आयरन यहाँ से मिलता है। तो यहाँ पर जो है आपके सिंहभूम वाले एरिया में जो है हेमेटाइट मतलब ग्रेड का जो है आयरन यहाँ से मिलता है, यहाँ के माइन से। The iron content in the hematite class आयरन और रेंज 60 to 68%। मतलब जो सी भूम वाले एरिया में, हालांकि हेमेटाइट में माना जाता है 70-80%, लेकिन ये उसी के अप्रॉक्स ही है, मतलब 68% तक का यहाँ पे आयरन और यहाँ से या आयरन एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है हेमेटाइट क्लास के आयरन से। ठीक है, सी भूम वाले क्षेत्र से 99% of iron ores available in झारखंड belong to the hematite class of iron। तो याद रखना है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है कि झारखंड में जो आयरन ओर पाया जाता है वो किस क्लास का आयरन ओर है। तो यहाँ का जो क्लास है वो या ग्रेड है वो हेमेटाइट ग्रेड का आयरन ओर यहाँ से मिलता है। जितना भी मिलता है वो हेमेटाइट जो है उस टाइप का यहाँ पे मिलता है इस सेक्शन में या इस क्षेत्र में। अगर हम झारखंड की बात करें तो जैसे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वहां पर जो है मैग्नेटाइट का ज्यादा पाया जाता है, वहां पे हेमेटाइट का लगभग ना के बराबर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हेमेटाइट कैटेगरी में जो है ज्यादातर पाया जाता है इस क्षेत्र में। ठीक है, और अगर हम बात करें तो बोला जाता है कि यहाँ पर 9.7%, 74% जो है इसकी हिस्सेदारी है। अगर भारत की देखें तो 9.74% जो है यहाँ पर क्वांटिटी है, इतना आयरन ओर का रिसोर्स यहाँ पे है। इंडिया में भागीदारी बोले तो 9.74% आयरन ओर की हिस्सेदारी झारखंड में है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है आपको। अच्छा, अगर इसमें एक चीज और पूछ सकता है कि ये कौन से रैंक में है झारखंड, तो झारखंड जो है इसमें रैंक बिलोंग करता है, अगर हम पूरे इस रिसोर्सेस की बात करें तो थर्ड रैंक में है, ये तीसरे रैंक में पड़ता है। और अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो फोर्थ रैंक में है। तो ये रिसोर्स की बात है। और प्रोडक्शन में फोर्थ रैंक। तो डेटा क्या क्या याद रखना है, आयरन ओर का 9.74% रिसोर्सेस यहां अवेलेबल है,
भारत का प्रतिशत, भारत में जितना आयरन ओर है उसमें से 9.74% झारखंड में है। रिसोर्स के मामले में या भंडारण के मामले में अगर हम बात करें तो स्टोरेज है इसका 3rd रैंक में आता है भारत में, और प्रोडक्शन की बात करें तो ये 4th रैंक में आता है अगर पूरे भारत में इसको कंपेरिजन करें तो ये कुछ डेटा यहां से याद रखना है। चौथी चीज याद रखना है कि यहाँ पे हेमेटाइट ग्रेड का आयरन पाया जाता है। पांचवी चीज आप याद रख सकते हो, अब रैंक आपके हिसाब से है, मतलब पांचवी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये सदर्न सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के हिस्से में पाया जाता है। माइंस की अगर हम बात करें तो इन माइंस में जो है यहाँ पर जो है पाया जाता है सदर्न पार्ट ऑफ सिंहभूम। ठीक है, इतना चीज मोर देन इनफ है आयरन ओर के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर तो। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से हिस्से में है यहाँ पर, तो एक मैप के थ्रू आप यहाँ पे समझ सकते हो कौन कौन से हिस्से में है। तो जैसा कि ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इसके अलावा ईस्ट सिंहभूम का ये हिस्सा, ठीक है, तो ये सरायकेला इसको छोड़ देना, ये पूरा एक पट्टी बना हुआ है जो कि यहां से आपके छत्तीसगढ़ से होता हुआ है उड़ीसा के क्षेत्र से कुछ, और इधर वेस्ट बंगाल बना हुआ है ऐसा। ये जो पूरा पट्टी है ये आयरन ओर के लिए। अब जितने भी माइन ये आपको मिलेगा इसी को मिल जाएंगे। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? सुनाई दे रहा है सबको? चलो ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके मेटेलिक में क्रोमाइट। जनरली जो है स्टील बनाने के लिए जो है क्रोमाइट का यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें जो क्रोमाइट होता है वो एक तरह से आयरन का ही वो होता है, मतलब कि जैसे इसका फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो FeCr2O4, तो ये क्रोमियम का ही आयरन के साथ में जो वो बनता है, अयस्क बनता है, वही चीज है। तो ये उसी का और है क्रोमाइट आयरन का ही, ठीक है, तो इसीलिए ये इसी कैटेगरी में आता है। और ये फेरस वाला जो वो होता है कैटेगरी है उसमें आता है। देखो मेटेलिक में भी फेरस और नॉन फेरस होता है, तो जिसमें आयरन होगा वो फेरस कैटेगरी में आएगा, जिसमें आयरन नहीं होगा वो नॉन फेरस में आएगा। है तो ये भी मेटल है, हमारा मिनरल है। ओके, क्रोमाइट इज यूज्ड इन मेकिंग स्टील्स, इस्पात बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें द मेन डिपॉजिट ऑफ क्रोमाइट इज इन झारखंड आर इन जोजो हाथू करके एक एरिया है, और इसके अलावा सरायकेला जो एरिया है सिंहभूम का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो है ये पाया जाता है आपका क्रोमाइट के डिपॉजिट्स या उसके जो जमाव है वो पाया जाता है क्रोमाइट का जोजो हाथू और सरायकेला एरिया में। इसके अलावा सिंहभूम के भी कुछ क्षेत्रों में यहाँ पाया जाता है। क्रोमाइट के अगर हम भंडार की बात करें तो टोटल 5.3% जो हिस्सेदारी है वो देश का वो झारखंड में है। 5.3%, जैसे 9.74% आयरन ओर में है, वैसे 5.3% क्रोमाइट में है, जो कि एक आयरन का ही क्या है, एक ओर है जहां से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट क्रोमियम को भी वहां से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, जो इसका अयस्क फॉर्म होता है या और फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगर हम बात करें किस क्षेत्र में है, तो जैसा कि मैंने बताया कि क्रोमाइट का जो एरिया है सरायकेला वाला हिस्सा, इसके अलावा जो है ईस्ट सिंहभूम का ये वाला हिस्सा भी है, और सरायकेला हिस्सा तो है ही, मतलब कि सरायकेला और ईस्ट भूम से जो बॉर्डर बनाता है वो वाला हिस्सा है। तो इन क्षेत्रों में जो है पाया जाता है आपका क्रोमाइट, ठीक है, जो जो हाथों वाला हिस्सा जो है।
चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंक का। इट इज फाउंड इन द संथाल परगना एंड हजारीबाग और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। इन क्षेत्रों में जो है ये कुछ याद नहीं रखना है, बस एरिया याद रखना है जिंक का किस किस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। जिंक का अगर हम बात करें तो इसका सबसे जहां से सबसे कॉमनली पाया जाता है वो जिंक कार्बोनेट से पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है ZnO3। तो ये जिंक कार्बोनेट है। तो बेसिकली ये जो पत्थर टाइप से दिख रहा है ये जिंक कार्बोनेट है, ये कुछ ऐसा दिखता है। तो इसी कार्बोनेट से जो है जिंक को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये कौन से क्षेत्र में है? संथाल परगना हिस्सा, हजारीबाग का कुछ हिस्सा, पलामू, रांची एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, इन क्षेत्रों में जो है ये पाया जाता है। सेकेंडली अगर हम टिन की बात करें, जिसको हम डिनोट करते हैं SN से, ये टिन का जाता है नाम या स्टेनियम बोला जाता है। तो आई थिंक इसका एटॉम देख लेना अगर हालांकि उसकी जरूरत है। बोला जाता है या टिन बोला जाता है आम बोलचाल में। तो एक तरह का ये अलॉय के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, अलॉय के रूप में, और मिक्स किया जाता है अलग अलग दूसरे जो है मेटल्स के साथ में। इट इज फाउंड इन द हजारीबाग एंड रांची। ये दिखने में कुछ ऐसा होता है ना। तो ये पाया जा रहा है हजारीबाग और रांची वाले क्षेत्र में। चलो नेक्स्ट है यहां पर कॉपर। तो कॉपर को हम डिनोट करते हैं Cu से। अब कॉपर भी अलग अलग ओर के फॉर्म में ही आता है, और कॉपर ऑक्साइड हो गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया। अब कॉपर जो है स्पेशली आप लोग को मालूम होगा, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं उसमें जो है आजकल वाइंडिंग्स में जो है इसका यूज किया जाता है कॉपर का। इसके अलावा अलॉयज बनाने के लिए भी कॉपर का यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मिनरल है, और एक तरह से बोलना चाहिए और है जहां से इस कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑक्साइड वगैरह से। तो कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। दिखने में कुछ ऐसा होता है ना, ये जो रॉक होता है यहाँ से जो है कॉपर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये जनरली ऑक्साइड फॉर्म में ही होता है। हाउस होल्ड अटेंसिल्स, बर्तन वगैरह में इसका यूज किया जाता है। मेटल अलॉयस में जो है इसको यूज किया जाता है मिश्र धातु बनाने वगैरह के लिए। झारखंड इज लीडिंग स्टेट इन द इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। तो याद रखना है कि ये लीडिंग स्टेट है अगर पूरे भारत में अगर कॉपर का प्रोडक्शन की बात करें, तो प्रोडक्शन के मामले में झारखंड लीड कर रहा है। और इसमें अगर कुछ हिस्से की बात करें तो जैसे मोशा बनी करके हिस्सा है, धोबनी है, इसके अलावा सुरादा है, केंदाडी है, पत्थरगोड़ा, और ये घाटशिला, ये सब क्षेत्र जो है आपके सिंहभूम वाले हिस्से में ही आता है। तो ये सब जो है सिंहभूम क्षेत्र में ही कॉपर पाया जाता है। इसके अलावा हजारीबाग और जो संथाल क्षेत्र है वहां भी, वहां उस एरिया में भी कॉपर पाया जाता है। तो कॉपर इज ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट ऑफ हजारीबाग एंड संथाल परगना। इन क्षेत्रों में तो सिंहभूम हो गया, हजारीबाग हो गया और संथाल हो गया। ठीक है, संथाल, सिंहभूम और हजारी, इन तीन क्षेत्रों में जो है कॉपर का डिपॉजिट मिलता है। ठीक है, ये संथाल परगना हो गया, मतलब इस क्षेत्र में तो ही मिलता ही है। इसके अलावा जो हजारीबाग वाला हिस्सा है वो, और ये सिंहभूम, तो इन तीनों क्षेत्रों में जो है कॉपर पाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे बॉक्साइट।
तो बॉक्साइट से बेसिकली एल्युमिनियम जो निकाला जाता है वो जनरली बॉक्साइट के ही फॉर्म में आता है, ठीक है। तो बॉक्साइट का एक और एल्युमिनियम का ही ये अयस्क है और है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Al2O3 2H2O। तो यहां से एल्युमिनियम को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो एक तरह से बोलना चाहिए कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है या एल्युमिनियम का ओर है। एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दिखने में ये कुछ ऐसा होता है जो इसका अयस्क फॉर्म होता है वो। इट्स रीजन आर द पार्ट रीजन अराउंड पलामू, रांची प्लेटो, द रीजन अराउंड लोहारदगा, हजारीबाग एंड द हिल रीजन ऑफ राजमहल। तो देखो, मैंने जब पार्ट रीजन पढ़ा रहा था उस टाइम में भी बोला था कि इस क्षेत्र में जनरली बॉक्साइट के जो है अयस्क वो पाए जाते हैं। तो ज्यादातर पार्ट रीजन जो स्पेशली पलामू वाला क्षेत्र में जो है ये पाया जाता है। इसके अलावा रांची के पठारी क्षेत्र में भी इसका डिपॉजिट है बॉक्साइट का, ठीक है। हियर हाई क्वालिटी बॉक्साइट इज फाउंड विच कंटेन्स एल्युमिनियम फ्रॉम 52 to 55%। अब देखो, जरूरी नहीं है कि बॉक्साइट में जितना भी एल्युमिनियम है वो सारा का सारा एक्सट्रैक्ट निकल जाए, वो लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है अलग अलग जो है उसमें वो पाए जाते हैं। तो उसमें से 50% भी अगर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो बहुत हाई क्वालिटी बॉक्साइट माना जाता है। अब यहाँ जितने भी बॉक्साइट का वो है अयस्क है, उसमें से 50 से लेकर के 55% तक का जो है एल्युमिनियम वहां से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो एक हाई क्वालिटी बॉक्साइट झारखंड में पाया जाता है। अगर हम बात करें तो ये पलामू का जो हिस्सा है, पठारी जो पाट प्रदेश वाला हिस्सा है, इस क्षेत्र में जो है पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है लोहारदगा वाला क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र में है। रांची का पठारी क्षेत्र इसी कैटेगरी में आएगा। तो इन क्षेत्रों में जो है स्पेशली पाया जाता है। बॉक्साइट। अच्छा, एक चीज और यहां से आप याद रख सकते हो, बॉक्साइट के मामले में अगर हम बात करें तो झारखंड जो है अभी तीसरा स्थान है प्रोडक्शन में। पूरे देश में थर्ड रैंक में है बॉक्साइट के प्रोडक्शन में झारखंड। ठीक है। कहाँ कहाँ? पलामू का जो पाट एरिया है, लोहारदगा क्षेत्र, गुमला का भी कुछ हिस्सा आ जाएगा इसमें। रांची का पठारी क्षेत्र में गुमला वाला हिस्सा भी आता है, ठीक है। तो ये इन क्षेत्रों में जो है स्पेशली ये पाया जाता है, गुमला, लोहारदगा और रांची के पठारी क्षेत्र। इधर पलामू का पाट रीजन, ये प्लाटो रीजन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्ड का। तो देखो, सोना का बहुत ज्यादा यहाँ पर डिपॉजिट्स नहीं मिलता। पहले क्या था कि जो स्वर्ण रेखा नदी थी, नदी है मतलब, वहां के बालू में पाया जाता है। हालांकि अब ये इम्पॉसिबल है ये प्राप्त करना वहां से, लेकिन ऐसा मान्यता है और ऐसा बहुत सारे एविडेंसेस भी मिले हैं और इसके बहुत सारे प्रूफ्स भी मिले हैं कि स्वर्ण नदी के जो बालू होते थे उसमें इसके कण पाए जाते थे, गोल्ड के पार्टिकल्स पाए जाते थे, ठीक है। तो गोल्ड पार्टिकल्स वेर ऑब्टेन्ड बाय द शिफ्टिंग द सैंड ऑफ द स्वर्ण रेखा रिवर, हेंस द रिवर वाज नेम्ड स्वर्ण रेखा। इसी की वजह से इसका नाम क्या है, स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा इसका नाम पड़ गया। नाउ दिस गोल्ड इज नॉट अवेलेबल बट प्रूफ्स आर फाउंड। अभी वर्तमान में नहीं पाया जाता, लेकिन इसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं कि इसके बालू में पहले पाए जाते रहे। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि वहां के बालू में, रेत में गोल्ड के पार्टिकल्स मिलते हैं करके, ठीक है। At present, an average production of about 350 kg of gold per year is done at मऊ कॉपर प्लॉट। अब ये चीज याद रखना है कि जो मऊ कॉपर प्लॉट है जो कि घाटशिला क्षेत्र में है,
औसत उत्पादन यहाँ से 350 किलोग्राम हर साल जो है किया जा रहा है। ये आता है आपके हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंदर में, ठीक है। HCL जिसको बोलते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, उसके अंडर में ये जो मऊ कॉपर प्लांट है वहां से इसका एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है गोल्ड का, ठीक है। अब ये जो कॉपर का जो वो होता है, अयस्क होता है, उसी से बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है ये किया जाता है। अब सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे है कि जहां से कॉपर के जो ओर मिलते हैं वहीं के उसके जो पार्टिकल्स है, गोल्ड के पार्टिकल्स उस पे ऊपर में चिपके रहते हैं, तो वहां से इसको एक बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है 350 ग्राम सोना हर साल हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा। सिल्वर इज फाउंड इन हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम। इन डिस्ट्रिक्ट में जो है स्मॉल क्वांटिटी में और रॉ फॉर्म में जो है चांदी पाया जाता है। तो ये चीज भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये छोटे छोटे चीजें पूछ देता है, ठीक है। सिल्वर किस क्षेत्र में? हजारीबाग, पलामू, रांची और सिंहभूम एरिया में जो है ये पाया जाता है। चलो, नॉन मेटेलिक मिनरल्स की अगर हम बात करें, जो कि जिसमें मेटल के उसमें मेटल नहीं पाए जाते, या जिसको हम अधात्विक खनिज कहते हैं। तो अधात्विक खनिज में जिसमें धातु ना हो, जिसमें मेटल ना पाया जाए, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं माइका का। दिखने में कुछ ऐसा होता है, इसका जो रॉक होता है वो। तो कोडरमा जो है और गिरिडीह वाला जो एरिया है, और कोडरमा का ही झुमरी तलैया वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्रों में जो है स्पेशली पाया जाता है। माइका का एरिया कहा जाता है इसको, अभ्रक का एरिया बोला जाता है, ठीक है। माइका मतलब अभ्रक। अब जो माइका होता है, अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना है, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है कोडरमा। माइका कैपिटल, अभ्रक राजधानी कहा जाता है कोडरमा को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है अभ्रक पाया जाता है। हाई क्वालिटी व्हाइट माइका इज फाउंड इन द झारखंड विच इज कॉल्ड रूबी माइका। तो ये जो फैक्ट्स इसको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सा है, तो कोडरमा को बोला जाता है। यहाँ पर जो झारखंड में स्पेशली जो एक व्हाइट माइका या श्वेत अभ्रक पाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको रूबी माइका कहा जाता है। ये जो सफेद, और इससे भी कई जगह जो है बहुत ज्यादा व्हाइटिश कलर के जो है अभ्रक पाया जाता है, जिसको हम रूबी माइका के नाम से जानते हैं। अब इसको जो है हाई क्वालिटी माइका के रूप में जाना जाता है, ये जो रूबी माइका होता है उसको। 90% ऑफ द टोटल माइका प्रोडक्शन ऑफ झारखंड इज एक्सपोर्टेड। ज्यादातर इतनी अच्छी क्वालिटी होती है जिसकी कीमत ज्यादा मिलती है, इसलिए ज्यादातर जो माइका होता है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो 90% जो माइका है उसको जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। अभ्रक उत्पादन का जो अभ्रक जितना भी 90% है उसको निर्यात कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल गुड्स, जो जितने भी आपके बिजली के सामान वगैरह है उसमें यूज किया जाता है। मेडिसिन बनाने के लिए भी माइका का प्रयोग किया जाता है। कांच उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। जितने भी सजावटी सामान होता है, डेकोरेटिव मटेरियल्स, उसके लिए माइका का यूज किया जाता है। फायर प्रूफ मटेरियल्स वगैरह है उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन प्लांट, संचार जो वो होता है, उसमें संचार संयंत्र जो बनाया जाता है उसमें भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। संचार संयंत्र का मतलब आपके मोबाइल से लेकर जितने भी कम्युनिकेशन के लिए जो यूज होता है वो सब इसमें आता है। आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें जो है कौन कौन से हिस्से में पाया जाता है, तो ये जो कोडरमा वाला हिस्सा है, कोडरमा का क्षेत्र है, गिरिडीह का क्षेत्र है,
और ये हजारीबाग का कुछ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है स्पेशली आपका माइका वाला एरिया है ये, ठीक है, जिसमें स्पेशली आपको कोडरमा को याद रखना है, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। अरे यार क्या पूछ रहे थे, फर्स्ट पोजीशन में कौन है सर बॉक्स, बॉक्साइट में मैंने बताया ना यार, अच्छा फर्स्ट पोजीशन आई थिंक उड़ीसा होगा यार, अभी उड़ीसा ही है जहाँ पे बॉक्साइट का जो एरिया है वो स्पेशली आपका छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, ये वाला हिस्सा जो एरिया है इसमें है, उड़ीसा के ये वाला जो हिस्सा है उत्तरी एरिया इसमें है, तो ये पूरा पाट वाला एरिया कहलाता है, तो इसीलिए इस क्षेत्र में ये है। तो फर्स्ट रैंक में तो आपका ये है, उड़ीसा है, ठीक है, और झारखंड जो है इसमें थर्ड रैंक में है। अरे यार यहाँ पे बना दिया तो ये कंफ्यूजन होगा, चलो मैं उसको, ठीक है समझ लो, फिलहाल जो है बॉक्साइट में पहला रैंक उड़ीसा का ही है, और अगर कंफर्म नहीं होता है तो मैं इसको कंफर्म करके आपको कल अपडेट करा दूंगा, लेकिन जहां तक मुझे याद है बॉक्साइट के मामले में उड़ीसा ही फर्स्ट रैंक में है वर्तमान में। अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको अपडेट करा दूंगा, ठीक है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लाइम स्टोन, जिसको हम बोलते हैं चूना पत्थर। तो चूना पत्थर जो है सीमेंट वगैरह बनाने के लिए, स्पेशली सीमेंट के फैक्ट्रीज वगैरह में चूना पत्थर एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है, मतलब कच्चे माल के रूप में यूज होता है। तो यहाँ पर जो है दिस मेक्स सीमेंट विच इज यूज्ड टू मेक बिल्डिंग्स। अब सबको पता है सीमेंट बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सीमेंट इंडस्ट्री में लाइम स्टोन का बहुत प्रयोग किया जाता है। अब जो लाइम स्टोन है इसको हम बोलते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट के फॉर्म में ही पाया जाता है, जहां से जो है आपके जो कैल्शियम वगैरह है कार्बोनेट वो फॉर्म में जो होता है उसको सीमेंट इंडस्ट्री में जो है वो किया जाता है, यूज किया जाता है रॉ मटेरियल के। तो बेसिकली जो है यहाँ पर जो बोलना चाहिए कि ये कंपाउंड है कैल्शियम का और कार्बोनेट का। इट इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन स्टील फर्नेस। अच्छा, इस्पात का जो फर्नेस होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग किया जाता है, फर्नेसिंग में जो है स्टील फर्नेस में जो है कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है चूना पत्थर का। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, रांची, सिंहभूम और पलामू, ये क्षेत्र जो है स्पेशली जो है लाइम स्टोन के रूप में जाना जाता है, चूने पत्थर के लिए जो है यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता है एक डोलोमाइट बोला जाता है इसको। अच्छा, इसमें जो है याद रखना है, हम्म, डोलोमाइट का जो फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट, ये तीनों चीजों का जो है ये कंपाउंड बनता है ये, ठीक है। तो डोलोमाइट से कैल्शियम भी निकाला जाता है, मैग्नीशियम भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये जो है यूज किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में, लीड बनाने के लिए, आयरन स्टील इंडस्ट्री में, सीमेंट की इंडस्ट्री में, होम मटेरियल इंडस्ट्री जितने भी होता है, घरेलू सामान से बनाने वाले जितने भी वो होते हैं, उसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है डोलोमाइट का। तो ये दौलतागंज एरिया जो पलामू डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पड़ता है वहां पाया जाता है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है डोलोमाइट, और ये लाइमस्टोन चूना पत्थर, तो ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है कैल्शियम का ही एक अयस्क है या कंपाउंड है, हालांकि डोलोमाइट में मैग्नीशियम के भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो ये दोनों स्पेशली आयरन स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो है हजारीबाग, पलामू, रांची, ईस्ट सिंहभूम, इन क्षेत्रों में जो है पाया जाता है आपका लाइमस्टोन। दौलतागंज एरिया जो पलामू डिस्ट्रिक्ट है इस पे स्पेशली पाया जाता है डोलोमाइट।
तो पलामू का जो दौलतागंज है, यहां पाया जाता है डोलोमाइट। बाकी इन क्षेत्रों में ओवरऑल पाया जाता है लाइमस्टोन का एरिया है। अगर हम बात करें तो हालांकि लाइमस्टोन बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे, तो ये लगभग लगभग 0.2% ही इसका जो बोलना चाहिए कि शेयरिंग है, या क्वांटिटी अगर शेयरिंग इंडिया की बात करें तो लाइमस्टोन के मामले में 0.02% हिस्सेदारी ही है इसका झारखंड का। ठीक है, और उतने ही लगभग बहुत कम मात्रा में 0.1 या 0.2 के आसपास में ही डोलोमाइट का ही है। आगे देखते हैं एनर्जी मिनरल्स। तो एनर्जी मिनरल में बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन लेकिन जो स्पेशली हमें पढ़ना है वो है कोल। तो कोयला जो है यहाँ पर आपको स्पेशली जो है याद रखना है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कोयले के मामले में। झारखंड के क्षेत्र में बहुत क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, झारखंड इज द लीडिंग स्टेट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ कोल। आगे मैं इसका डेटा आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा कौन से रैंक में है। तो कोयला, एक तरह से बोलना चाहिए कि कोयले के मामले में लीडिंग स्टेट्स में से एक आता है झारखंड। झारखंड हैज द फर्स्ट प्लेस इन द होल इंडिया इन टर्म्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व कोल। तो फर्स्ट रैंक में है रिजर्व के मामले में, स्टोरेज के मामले में। ठीक है, प्रोडक्शन के मामले में ये थर्ड रैंक में है भारत में। ठीक है, तो दो चीजें हो गया। अगर हम टोटल इसके रिजर्व या कोल के माइंस के बारे में बात करें, या कोल के जो है स्टोरेज के मामले में बात करें, तो ये फर्स्ट रैंक में है। लेकिन अगर इसके हम प्रोडक्शन के मामले में बात करें तो कोयले के प्रोडक्शन में अभी ये तीसरे रैंक पे है पूरे भारत में। ठीक है, वर्तमान में अभी इस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ है जो कि फर्स्ट रैंक में है, और उड़ीसा है जो कि सेकंड रैंक में है। झारखंड इज द थर्ड इन प्रोडक्शन। झारखंड रिसीव्स 75% ऑफ इट्स टोटल इनकम फ्रॉम मिनरल फ्रॉम द कोयला। खनिजों में जितना भी टोटल इनकम होता है उसमें से 75% कोयले से होता है। तो याद रखना है, जितना इनकम खनिज राजस्व या जितना रेवेन्यू जनरेट होता है खनिजों से, उसमें से 75% कोयले से जनरेट होता है झारखंड के मामले में अगर हम बात करें तो। इन झारखंड कोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गोंडवाना रॉक्स। ज्यादातर हिस्से में गोंडवाना रॉक से ही कोयला प्राप्त होता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, या फिर जो है ये हो झारखंड हो। ठीक है, अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, तो यहाँ पर एंथ्रासाइड जो कि एक टॉप क्वालिटी जो है कोल का वो होता है, टाइप होता है। दूसरा बिटुमिनस, ये दोनों टाइप का झारखंड में जो है कोयला पाया जाता है। अब आपको याद रखना है, ये फर्स्ट ग्रेड का होता है। जो एंथ्रासाइड होता है ये फर्स्ट ग्रेड का कोयला होता है, मतलब इसमें कार्बन की प्रतिशत जो है हाईएस्ट होता है। और अगर हम बिटुमिनस की बात करें तो ये सेकंड ग्रेड होता है। इसके अलावा लिग्नाइट वगैरह भी होता है, पीट कोयला होता है जो सबसे लो कैटेगरी में होता है। इसलिए इसमें जो टॉप दो ग्रेड है वो पाया जाता है झारखंड में। इसके अलावा अगर हम बात करें, द मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया ऑफ द कोल इन झारखंड इज झरिया, जो धनबाद एरिया में पड़ता है। वहां से 60% जो टोटल यहाँ का वो है वो वहीं से प्रोड्यूस होता है, झरिया धनबाद एरिया में। The biggest coal mine of the state is the Karanpura coal mine, and the biggest coal washery is करगली, जो बोकारो में है। तो ये दो चीजों का नाम याद रखना है। पता नहीं कितने कितने एग्जाम में ये बार बार ये रिपीट हुआ है, ये जो एग्जाम में क्वेश्चन है ये, कि कहाँ पर सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर सबसे बड़ा कोयले का माइंस कहाँ पे। तो करणपुरा जो कोयला खान है उसको सबसे बड़ा माना जाता है। कोल जो वाशरी है वो करगाली जो एरिया है बोकारो में उसको माना जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ऑलरेडी कई बार पूछ चुका है, तो ये चीज याद रखना है, करणपुरा और जो करगाली जो वाशरी एरिया है वो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा उसमें माइंस के मामले में करणपुरा है। हालांकि एक आम्रपाली करके एरिया है चतरा डिस्ट्रिक्ट में, आम्रपाली और शायद टुंडवा करके एरिया है, टंडवा। तो ये दो एरिया है जो प्रोडक्शन के
मामले में बिगेस्ट कोल माइन, मतलब ये वो माइंस है जहां पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है कोयला, चतरा डिस्ट्रिक्ट का। सिर्फ अगर हम माइंस को तुलना करेंगे अलग अलग माइंस को, तो उसमें आम्रपाली और तंदुआ जो एरिया है चतरा का, वो बिगेस्ट कोल माइन माना जाता है। ओवरऑल अगर हम बिगेस्ट कोल माइन की बात करें तो ये करणपुरा कोल माइन है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में ये आम्रपाली तंदुआ चतरा फर्स्ट रैंक में है। नेक्स्ट है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोल अवेलेबल इन झारखंड। एक तो कोकिंग कोल पाया जाता है, दूसरा सेमी कोकिंग, और तीसरा नॉन कोकिंग कोल्स पाया जाता है। जहां तक कोकिंग और सेमी कोकिंग कोल की बात है तो वे स्पेशली जो है यूज हो जाता है जो ब्लास्ट फर्नेस होता है वहां पर। मेटलर्जिकल जो जितने भी धातु कर्म वाले जो इंडस्ट्रीज होते हैं जहां से धातु एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उन इंडस्ट्री में जो है कोकिंग और सेमी कोकिंग कोल्स का यूज किया जाता है। नॉन कुकिंग कोल्स स्पेशली स्पंज आयरन बनाने के लिए या थर्मल पावर प्लांट्स में जो है फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, रेलवे में यूज किया जाता है, सीमेंट में फर्नेस के लिए यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ब्रिक्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, डोमेस्टिक फ्यूल बनाने में जो है इसका यूज किया जाता है। तो ये नॉन कुकिंग कोल के लिए यूज किया जाता है। कुकिंग कोल, सेमी कुकिंग कोल स्पेशली जो है ब्लास्ट फर्नेस और जहां से जो मेटालर्जिकल जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। तो ये दो चीजें याद रखना है, यहाँ तीनों टाइप के कोयला पाया जाता है, कोकिंग, सेमी कोकिंग और नॉन कोकिंग। अगर हम मिनरल सॉरी इसके कोल रिसोर्सेज की बात करें तो दामोदर वैली कोल फील्ड, जहां पे झरिया, चंद्रपुरा, रामगढ़, बोकारो, करणपुरा एरिया आता है जो सबसे बड़ा माइन माना जाता है। ये आपके 4 कैटेगरी में इसको बांटा गया है ना, 4 ही है शायद जहां तक मुझे याद है, 5 कैटेगरी है शायद। चलो, दामोदर वैली कोल फील्ड में कौन कौन सा आ गया? झरिया, चंद्रपुरा, रामगढ़, बोकारो और करणपुरा वाला हिस्सा, ठीक है, जो ईस्टर्न पार्ट है आपका। बराकर बेसिन एरिया, जो बराकर नदी का जो क्षेत्र है उसमें है आपका हजारीबाग का जो इतखोरी करके जो क्षेत्र है वो, कुजू है, इसके अलावा जो चोप और गिरिडीह वाला डिस्ट्रिक्ट है, ये एरिया आपका बराकर बेसिन रिवर के एरिया के अंदर में आता है, ये कोल फील्ड क्षेत्र है। अजय बेसिन एरिया, अजय नदी का अगेन ईस्टर्न वाला भाग है, और इसमें हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का जयंती, सागोरी और कुंडित करैया वाला क्षेत्र है। तो ये एरिया जो है आपके अजय बेसिन एरिया में आता है, ठीक है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र जो आपका नॉर्दर्न एरिया है, तो उसमें जो आपका ब्रह्मणी वाला जो नदी का तट है वो वाला क्षेत्र। इसके अलावा पंचवारा है, छप्पर बिटा करके जगह है, एक गिलवाड़ी है और हैना, इन जगहों पे जो है राजमहल एरिया में कोयले का डिपॉजिट पाया जाता है। नॉर्थ कोयल बेसिन एरिया, जो दक्षिणी सॉरी उत्तरी जो कोयल नदी है उसका जो क्षेत्र है, तटवर्ती क्षेत्र है, उसमें दौलतागंज है, ठीक है, दौलतागंज बोलते हैं, डाल्टनगंज बोला जाता है ना इसको। हुटार, औरंगा नदी का जो तट है, इसके अलावा जो अमानत नदी वाला जो क्षेत्र है, ये सब जो है नॉर्थ कोयल बेसिन, जो अमानत और औरंगा रिवर के तट है वो वाला क्षेत्र, हुतार वाला क्षेत्र और डाल्टनगंज वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है इसमें जो है आपके पाए जाते हैं कोल के डिपॉजिट्स। तो ये 5 एरिया है और इन पांचों एरिया का अलग अलग माइंस यहाँ पे डिपॉजिट्स डिटेक्ट किए गए हैं इन क्षेत्रों से। चलो, इसके अलावा जो है यहाँ पर और भी अगर हम एनर्जी बेस्ड मिनरल्स की बात करें तो इसमें है आपका थोरियम, ठीक है, रांची वाले क्षेत्र के, रांची के जो प्लाटो एरिया है वहां, प्लस धनबाद वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है, बहुत कम इसके डिपॉजिट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यूरेनियम का, तो यूरेनियम में स्पेशली जो जादूगोड़ा करके एक जगह है, जादूगोड़ा, ये आई थिंक ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है ये।
वहां पर जो है यूरेनियम के खान पाया जाता है, और यहाँ से जो यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया की देखरेख में यहाँ पर जो है इसका खनन किया जा रहा है, इसका माइनिंग किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा और भी जुर्माडी करके एक जगह है। ठीक है, और क्या है, केरवा डुमरी। इन क्षेत्रों में भी जो है यूरेनियम के डिपॉजिट्स डिटेक्ट किए गए हैं। चलो, तो आज के लिए इतना ही। और जितने भी हम इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन पूछता है तो इन्हीं मिनरल्स में से ज्यादातर पूछ लेता है। हालांकि देखो, झारखंड में 30 टाइप के हैं, तो 30 अलग अलग मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं, तो सबको याद रखना पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं मिनरल्स में से पूछता है, और हमारे एग्जाम के लिए इतना और डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, इतना मोर देन इनफ है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में हम लोगों ने देख लिया। तो इतना तो कम से कम आपको पता होना चाहिए अगर हम मिनरल रिसोर्सेज की बात करें झारखंड में तो। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेना, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप लोग एक बार इसको और देख लेना। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आई थिंक एक क्लास और लेंगे जिसमें हम इंडस्ट्रीज वगैरह और कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक है उसको कल के क्लास में हम करेंगे। इंडस्ट्री के कुछ बेसिक चीजें और परिवहन वगैरह है, कुछ एजुकेशन के कुछ चीजें मुझे बताना है। तो हालांकि एजुकेशन वाले क्षेत्र क्षेत्र वाला जो एरिया है या उस टॉपिक पे हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, जब आर्ट एंड कल्चर देखेंगे तो उसमें भी। लेकिन ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ये सब चीजें जो है कल के क्लास में मुझे कंप्लीट करना है। फिर हम लोग हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, दो टॉपिक बचेगा जो कि बड़ा बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीक से वो कंप्लीट हो जाना चाहिए नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तो हालांकि अभी इस वीक में भी टाइम है, तो देखते हैं कहाँ तक होता है फिलहाल। अभी तो अभी के लिए इतना ही, और हम मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक है।